बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। हमारा और आपका साथ रहेगा 18 मार्च तक, जब इस HBL PSL 9 का फाइनल मैच खेला जाएगा। जब इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ था 17 फरवरी को, तो उसके बाद से लेकर अब तक इस टूर्नामेंट में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन आज एक और टीम जो है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई और ये टीम है पेशावर ज़ल्मी की। 2016 की चैंपियन, 2017 की चैंपियन टीम है, क्योंकि 2016 तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता था और आज पेशावर ज़ल्मी ने एक बड़े वाज़े फ़र्क से 76 रन के वाज़े मार्जिन से शिकस्त दी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए अब मुश्किलात पैदा हो गई, क्योंकि 9 पॉइंट्स अभी तक कोयटा ग्लैडिएटर्स के हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी 9 पॉइंट्स हैं और जो है आज पेशावर ज़ल्मी की टीम 2 पॉइंट्स लेकर 11 पॉइंट्स के साथ मुल्तान सुल्तान्स के बाद तीसरे नंबर पर आ गई है पॉइंट्स टेबल पर। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो 12 पॉइंट्स मुल्तान सुल्तान्स के हैं और उसके बाद 11 पॉइंट्स पेशावर ज़ल्मी के, 9 पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के और कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी 9 पॉइंट हैं। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए एक चांस है कि 2 मैचेस उसके बाकी हैं, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का 1 मैच बाकी है और कराची किंग्स उसके 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन उसके भी 2 मैचेस बाकी हैं। तो अब इन तीनों में से कोई सी 2 टीमें मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन करेंगी प्लेऑफ में। आज के मैच के हवाले से हम बात करेंगे और ओवरऑल जो HBL PSL में जो समा बांधा है बाबर आजम और साइम अयूब की ओपनिंग पार्टनरशिप ने, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और हर रोज़ की तरह हमारे साथ आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर जो है वो, उनका रिकॉर्ड है कि वनडे क्रिकेट में जो लिस्ट A क्रिकेट है उसमें उनकी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सेंचुरियाँ हैं। सईद अनवर की सेंचुरियों का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था, अब भी ये क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके साथ मौजूद है तनवीर अहमद, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर। और तनवीर अहमद अब क्रिकेट को छोड़ने के बाद जो है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और टेलीविज़न पर भी नज़र आते हैं और इनके कमेंट्स जो हैं ब्लंट कमेंट्स जो इनको कुछ लोग पसंद करते हैं और बहुत से लोग नापसंद भी करते हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी इस मकबूलियत की वजह क्या है। लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, सबसे पहले तो बताइए कि आज वो पिच जो थी एज़ कम्पेयर टू जो पहले मैचेस हुए उनके मुकाबले में आज की पिच जो थी वो, जब मैंने पिच रिपोर्ट देखी आमिर सोहेल बता रहे थे, तो बैट्समैनों के लिए हेल्पफुल थी आज की पिच। अच्छा, एक चीज़ तो आज कंफर्म हो गई है, जिस चीज़ का एक दिन पहले हम लोग जिक्र या डिबेट करते हैं ना, अगले दिन वो चीज़ बेहतर मिलती है। वो सुनते हैं। अब ये मुझे नहीं पता, मगर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, वो मैंने बता दी। पिच बहुत अच्छी थी आज मेरी। आप एक बार फिर वही, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, ये क्रिकेट के बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप पहले बैटिंग करते हुए अच्छा टोटल दें और डिसेंट बॉलिंग कर लें, आप मैच नहीं हारते। और यही हुआ, और सेम यही हुआ। 10 रन की एवरेज थी, आपको शुरू में मार भी लगी मगर आप पैनिक नहीं हुए। बाबर ने बड़ी कमांडिंग से आज कप्तानी की, तो खेल तो रहा है माशाल्लाह, खेलता ही है वो कमांड से, जिस तरह साइम और वो पूरा PSL खेल रहे। मगर जितने कंट्रोल से उसने बॉलिंग करवाई अपने बॉलर से, फील्ड प्लेसमेंट, फिर जिस तरह कोच और वो दोनों एक पेज पे हैं, वो थ्रू आउट पूरे मैच में दिख रहा था। डैरेन सैमी और उन दोनों की आपस में बात दिख रही थी। तीसरी चीज़ ये सर, जो प्लेइंग 11 है डे बाय डे अच्छी खिला रहा है बाबर। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये मेहरान मुमताज के आने, मेहरान मुमताज, मैंने सर कब से मैं बोल रहा हूँ, वो प्लेयर इतना स्मार्ट बॉलर है, उसकी ज़रूरत थी इनकी टीम में। अब इनको ये रियलाइज़ हो गया और मैं बता रहा हूँ आपको, अगर वो लड़का खेल गया ना पूरा PSL, अल्लाह करे वो खेले, तो वो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर होगा, जिसको बोला जाएगा ये बॉलर हमारे पास हुआ ना तो हम स्पिन डिपार्टमेंट हमारा पूरा है। तो लोकल बॉलर में नवाज कहाँ जाएगा? सर अच्छी परफॉर्म करेंगे सर, आंखों पे नवाज। इमाद वसीम ने कल इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है, उससे पहले उसकी फॉर्म स्ट्रगल कर रहा था, इसी तरह नवाज के लिए भी है। मगर मेहरान इस टाइम जो है ना सबसे क्लेवर बॉलर है। वो रन की लालच में रन खा के आउट कर लूं, वो बॉलिंग नहीं कर रहा। अगर आप उसकी बॉलिंग की बेसिक देखें ना, वो कंटेन बॉलिंग कर रहा है। उससे आज 4 ओवर्स में 22 रन दिए मेहरान मुमताज ने। 20 साल उनकी उम्र है, रावलपिंडी से उनका ताल्लुक है। और अब हमारे प्लेयर्स को ही क्या हो जाता है, जब उनका इंटरव्यू करते हैं, फलाने भाई ने बहुत बताया, ये क्या ट्रेंड चल निकला है? क्या प्लेयर्स को कोचेस बताते हैं कि आप जाके मेरा नाम लीजिएगा, या प्लेयर खुद ही नंबर बढ़ाने के लिए नाम लेना शुरू कर? देखिए, मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। बहुत बुरी क्या, ठीक ठाक बुरी लगती है। भाई आपको क्या ज़रूरत है किसी का नाम लेने? आपने जब क्रिकेट स्टार्ट की, अब मुझे एक बात बताएं, कोई ऐसा बंदा भी तो होगा जो आपको उंगली पकड़ के ग्राउंड में लाया, क्या उसका नाम नहीं आप लेंगे? मतलब इस तरह क्या हर साल जिसने आपको ऊपर लेके गया, आप हर साल के बंदे का नाम लेंगे?
ओ भाई ये मत बोला करो, सीधे ये वर्डिंग यूज किया करो। ये मेरी अपनी सोच है, पता नहीं वो आप सही है मकबूल गलत है, है, लोगों में बहुत नहीं पॉपुलर मकबूल है या नहीं है, comments। मकबूल है या नहीं है। मेरी ये सोच है कि भाई सीधा सा इंटरव्यू हो, सीधा सा बोलो कि भाई मैं आज जो यहाँ तक पहुंचा हूँ, मेरे पीछे जिन जिन लोगों का हाथ था या जो भी कोचिज है जिन्होंने उनका मेरे पे काम शुक्रिया, किया, बस। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब होता पता क्या है, मैं हम तो बहुत दफा देख चुके, आप भी देख चुके होंगे, एक का नाम लो, वो दूसरा अपनी बड़ाई के लिए सोशल मीडिया में उसके साथ अपनी तस्वीर लगा देगा, भाई मैं भी था, तीसरा लगा देगा। अबे भाई क्यों ऐसी हरकतें करते हो? सही। ठीक है, बहुत अच्छी हो रही है, सब कुछ है, नाम लेने का मैं नहीं समझता किसी का जरूरत। आज क्या कहेंगे 196 रन जो कर दिए उन्होंने, और जो देखिए मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मजाक कर रहा हूँ कि जिस तरह मार रहे थे 270-75 ही ना कर जाते। साइम अयूब जैसे मजाक आउट कर रहा हूँ हुआ। मैं, मजाक के तौर पे कह रहा हूँ। मतलब ये तो वकील हुसैन ने हैट्रिक कर दी, नहीं तो हैट्रिक नहीं होती तो 220-30 तो कहीं नहीं गए थे आज, सही। कहीं नहीं गए थे। ठीक। वो तो फिर वही चीज बाबर आजम ने और साइम अयूब ने जिस तरह जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है, बहुत बुरी बॉलिंग हुई। सोहेल खान मैच खेले, भाई आपको मैच खिलाया, एक बिठाया फिर खिलाया। देखिए हम यहाँ बैठ के ये बात कर रहे थे कि पिंडी की पिच पे बॉल स्विंग सीम हो रहा है और सोहेल से अच्छी बॉल कोई नहीं कर सकता, उसका एक्सपीरियंस बहुत है। लेकिन या स्पीड तो नहीं देखिए थी, स्पीड नहीं थी देखिए ना। या तो एज उसको तंग कर रही है, सीधी बात है, एज हो गई है उसकी, या वो तंग कर रही है, या फटीक हुई हुई है उसको, उसका बॉल जगह पे, ये वो सोहेल खान नहीं है जो जगह पे बॉल करता है, वो जगह पे बॉल नहीं हो रही। मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग आज क्रिकेट खेली सोहेल खान ने 4 ओवर्स में 48 रन दिए, मोहम्मद हसनैन ने 4 ओवर्स में 52 रन दिए। हसनैन की स्पीड, आप भी हसनैन सब कुछ है, लेकिन हसनैन इरेटिक है। हसनैन उस लाइन और लेंथ पर बॉलिंग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हर मैच में उनकी पिटाई हो। इकबाल भाई मैंने बहुत दफ़ा, बल्कि मैंने उसके सपोर्ट में ही बोला है, क्योंकि देखें वो एक बॉलर तो है और अच्छा बॉलर है, मगर जिस तरह नसीम शाह ने कमबैक किया है ना, इस तरह इसको भी करना चाहिए था। सर मैं आज इससे बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मैं, ये नेचर नहीं है, बड़ा हार्ड वर्किंग क्रिकेटर है ये, इसको मैंने, ये वो वाला नहीं कि मैं बैट पे बैठा हूँ और क्रिकेट मिल जाएगी, मैंने इसको मेहनत करते हुए देखा, अभी भी मेहनत कर मेहनती रहा है बिल्कुल, मगर एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिकेट जीरो नजर लगा नहीं आ रहा था, क्योंकि बिल्कुल। तेज बॉलर अगर ऑफ स्टंप के बाहर बॉल कर रहा है भाई, वो तो आप तो बैट्समैन को दे रहे हो, मारो भाई मुझे। आज इसने टोटल ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग की है, वो भी 5वीं 6ठी स्टंप पे, और शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, जिसपे बैट्समैन की एल्बो सीधी होती है, कट आपको लगेगा, पुल आपको लगेगा, सामने हिट आपको लगेगी। दूसरी बात ये, मैं विद रिस्पेक्ट, कोयटा की आज प्लेइंग टीम मुझे समझ नहीं आई क्या थी। आज उन्होंने जो विकेट कीपर डाला, सर विकेट कीपर तो खैर, मैंने तो खैर पहली दफा वो सुना वो, मैं तो ये हैरान हूँ कि आपका वो रदरफर्ड कहाँ गया भाई? हाँ, तो क्या हुआ उसको? हाँ, नहीं, आपके पास मिडिल ऑर्डर सवालिया निशान है ना, आपके कोच बोल रहे भाई उमर अमीन इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर के पास बेंच पे बैठा हुआ है, नहीं खिला रहे। उसने अभी एसपीएल में सबसे अच्छे रन किए, 100 खिला रहे हैं। T20 में पिंडी को सिंगल एंड सेमीफाइनल ले आया, ठीक। पूरा सीजन वो अपने रीजन से परफॉर्म कर रहा है, आपकी वो बेंच पे बैठा हुआ और आप ये खुद बोल रहे हो हम मिडिल ऑर्डर में हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। और आप रायली रोसो का मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, आप नाफे वो सेट हुआ, उसको नीचे भेज दिया, खुद ऊपर आ गए, खुद भी डिस्टर्ब, वो भी डिस्टर्ब, फिर नाफे पे आया प्रेशर। लोग नहीं बोल रहे थे ना, कुछ नहीं किया ना, एक नाफे पे आया, लोग तो ये भी बोल रहे थे बाबर आजम मिल गया, भाई एक इनिंग से नहीं मिल रहा भाई, रात को भी तो बोल रहे थे, एक सेकंड में बाबर आजम मिल गया, अगले सेकंड में वसीम अकरम मिल गया, भाई थोड़ा अल्लाह से डरो। अच्छा, आज उन्होंने लॉरी एवंस को खिलाया, जो विकेट कीपर है, आज विकेट कीपर के तौर पे खिलाया। मैं उसके स्टैट्स देख रहा था, इंग्लैंड से उसका ताल्लुक है, 36 साल उसकी उम्र है, और उसने उसके ऊपर लिखा होता ऑफ स्पिन बॉलर, बैट्समैन प्लस ऑफ स्पिनर, तो उसने कीपिंग तो की नहीं, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसने अपना पहला मैच 2007 में खेला, यानी 17 साल पहले फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। वो कौन सा ऐसा प्लेयर है, क्या कोयटा वाले ढूंढते रहते हैं ऐसे? फिर आप वो कहेंगे, वो ना कहिएगा, लेकिन सिफारिशी कह दीजिए आप कि कोयटा वाले ढूंढते हैं ऐसे प्लेयर्स। पहले तो मैं खुरम से पूछूं, ये कौन सा ऐसा बंदा है जिसने बोला जी बाबर आजम मिल गया हमें? नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बाबर आजम मिल गया हमें बाबर आजम मिल गया। अबे भाई, बाबर 10,000 रन, सोशल मीडिया गलत है, गलत है, इतना गलत है। एक मिनट, हाँ, टैलेंट है, ठीक है, गलत है सर, उसके पास एक दिन का एक्सपीरियंस भी नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट का। जिसके पास एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट, आप उससे कह रहे हैं ठीक है टैलेंट वाइज की बेस पे उसने अच्छी, फील्डर भी अच्छा है, बैटिंग अच्छी की। इकबाल भाई, वो सिर्फ टैलेंट के ऊपर उसको लाया गया कि टैलेंट अच्छा है, शायद कुछ कर जाए, नहीं, उसको भी समझ लग गई, अब नेक्स्ट ईयर जाता है डोमेस्टिक खेलता है, खेल के सीख के आएगा, उसको एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं, वो कैसे क्या बोलते हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो जो है वो कुछ करेगा। बाकी खुरम ने एक चीज बोली
कि यार आप उमर अमीन वगैरह, भाई उमर अमीन का बड़ा एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट का, वो खेला हुआ है, बिल्कुल ठीक है, तो आप उसको क्यों नहीं खिला रहे? मैं मानता हूं ठीक है जी, उमर बिन यूसुफ को आपने खिला दिया, लेकिन उमर बिन यूसुफ ठीक है डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेला है, लेकिन उमर उससे ज्यादा खेला हुआ है। उसके बाद लेफ्ट हैंडेड भी है, उसको प्रेशर हैंडल करना आता है, कहीं ना कहीं तजुर्बा है उसका। ठीक है, आपने विकेट कीपर की बात की, सिर्फ स्टैट्स के ऊपर मुझे लगता है या ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखता है शायद। नहीं, इसका इंग्लैंड से ताल्लुक है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से है, इंग्लैंड से, लेकिन इसका स्टैट्स बुरा नहीं है। लॉरी एवंस बैटिंग करता है, ये विकेट कीपर कहां से है भाई? उसके आप उसके स्टैट्स जाके देखें, ऑफ स्पिन लिखा हुआ है, कहीं कीपिंग लिखा ही नहीं हुआ। किसी और का देख लिया आपने पता नहीं किसका देख लिया। लॉरी एवंस का मैं खुद देख कर आया हूं। 36 साल इसकी उम्र है, 36 साल। इंग्लैंड से इसका ताल्लुक है, मुख्तलिफ काउंटीज भी खेलता है, कुछ लीग्स भी खेला है, लेकिन उसको उसके जो स्टैट्स में विकेट कीपर नहीं लिखा हुआ। फिर तो आपके पास बिस्मिल्ला खान, वही मैं हैरान हूँ, बिस्मिल्ला खान कहाँ गया? नहीं तो मुझे बताए ना, तो फिर ये इसने क्या वो टीम खिलाई है? अच्छा मुझे एक चीज़ बताए, अब सरफराज के ऊपर मैं इस वजह से आता हूँ कि भाई आप जो हैं, अब आपको समझ जाना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आपको अगला मैच मिलता है तो भाई आपको परफॉर्म करना जरूरी है, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। शेफन रदरफोर्ड आपके पास, आपने उसको हैरत है आज उसको नहीं खिलाया। मतलब यानी मेरी समझ से 12 क्या करना चाह रहे हैं? ये वही टीम थी ना शुरू के 2-3 मैचें, ओ जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो उसके बाद क्या हो गया? अब कप्तानी खत्म सारी। एक कॉलर है इस वक्त प्रोग्राम के, पहले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा इकबाल बेग साहब और तनवीर साहब और खुरम मजदूर साहब को सलाम। फजलुर रहमान लाहौर से। जी फजलुर रहमान साहब, आपकी कॉल हमेशा मिलती है, मैं आपको पहचान गया हूँ। इकबाल बेग साहब बहुत मुश्किल से मिले, 3-4 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, मेरी कॉल कर देते, कहते रोजाना कॉल मिल जाती है। अच्छा चलें क्या कहना क्या चाहेंगे? इकबाल बेग साहब, मैं यही सिफारशी वाली बात करना चाहता हूँ। देखिए सरफराज ये सिफारशी प्लेयर है, वो ही आगे आए हैं। बेसिकली तो मैं तो हैदर अली और आसफ अली को लाइक करता हूँ, मैं उनका फैन हूँ। जो स्टार हीरो प्लेयर है, तनवीर भी फैन है उनके, आसिफ अली, और रिमेंबर द नेम कहते हैं उनके। जी सर, मैंने तनवीर साहब को टेस्ट बॉलिंग करते हुए देखा है, वकार यूनुस की तरह इनका एक्शन था। हाँ। मैंने इनको भी देखा हुआ है, मैंने सकलैन में और राशिद खान सबको देखा। अच्छा आप सवाल कर लीजिए, आपने देखा सबको, बड़ी अच्छी बात है। हाँ। देखिए सवाल मेरा यही है, सिफारशी नहीं, जो ट्रेंडेड प्लेयर है, जो प्लेयर है जिनका हक बनता है, जो खेलते हैं प्लेयर, स्टार हीरो प्लेयर है, उनको आगे आना चाहिए। मेरी एक बात सुन ले, आसफ अली ने पिछले T20 वर्ल्ड कप में मैच खेला था, उसमें छक्के भी मारे, उसके बाद वो नजर गायब भी हो गए। इस तरह नहीं होना चाहिए। मेरा जो पॉइंट है फॉलो यही है। आपके कहने का मकसद ये कि मुतवातिर चांसेस मिलने चाहिए। क्या कहेंगे? ये मैं स्टैट्स निकाले उसके, मैं अभी दिखा रहा हूं। कीपर के 280 T20 मैच, 118। ये लॉरी एवंस, हाँ यही है ना, लॉरी एवंस, यही है ना लॉरी। मैं अभी आपको बताता हूँ, लॉरी एवंस। चले खुर्रम आप जवाब दें, क्या कहेंगे? फजलुर रहमान, हर किसी की अपनी अपनी सोच है और उनको लगता है, उनकी फैन फॉलोइंग है और उनका फैन है वो। हाँ। वो बोल रहे हैं कि मैं उन दोनों का फैन हूँ, और वो प्लेयर भी अच्छे हैं। फॉर्म को लेके बात हो रही थी, और किसी से कोई पर्सनल तो कोई भी नहीं है, ना मैं, ना वो जिनकी कॉल आई, ना तनवीर है, ना आप। तो गुड बुक होती है, उनको पसंद है, और वो प्लेयर भी पाकिस्तान के लिए खेले। हाँ कंसिस्टेंट होंगे अपनी फ्रेंचाइज के लिए, मुल्क के लिए, क्लब के लिए, व्हाटएवर जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। सिंपल इस बात का जवाब है सर। ये देख लीजिए, ये मेरे पास स्टैट्स है, लॉरी जॉन एवंस, और ये 36 साल 148 दिन इनकी उम्र है। राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर है और बैटर है, प्लेइंग रोल बैटर का। हाँ। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बैट्समैन भी अच्छा है। मैं तो बैटिंग की बात कर रहा हूँ। कहाँ लिखा हुआ है इस पे विकेट कीपर? कहीं है विकेट कीपर नहीं लिखा ना, वही तो मैं। लेकिन मैंने ये बोला था कि बैटिंग भी अच्छी करता है, इस वजह से खिलाया उसने। विकेट कीपर वो जो मैं कह रहा हूँ, विकेट कीपिंग की वजह से। इकबाल भाई एक चीज मैं ऐड करूंगा, ये एक चीज, सॉरी, ये जो आप कह रहे हैं इसको देखिए इकबाल भाई, ये अगर हम पीछे जाके कहीं इसका देखें ना, ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से इसको इतने बड़े मैच में विकेट कीपिंग शायद ही करता हो विकेट कीपिंग। लेकिन आप स्टैट्स में तो लिखा होता है ना कि टाइप देखें आप, अगर आप एक विकेट कीपर को रिप्लेस कर रहे हैं तो एटलीस्ट ही शुड हैव केप्ट द विकेट्स, वो तो होना चाहिए। खुर्रम क्या कहेंगे आप? हाँ जो क्रिकेट इन्फो पे दिख रहा है उसमें तो लिखा होना चाहिए, ब्रैकेट में तो होता है ऑफ स्पिनर प्लस विकेट कीपर। खैर जो विकेट कीपर बनाया बॉलर था, लेकिन बैट्समैन तो ठीक ठाक क्या किया उसने? फिर नहीं किया ना, वही तुम बात करें, बैटिंग में कुछ नहीं किया। इससे बेहतर एक ऑप्शन मुझे ऐसी लग रही थी, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा था तो आपके नहीं, अगर चले मैं बोल रहा हूँ आप नई चांस ले रहे, बिस्मिल्लाह पे साजिद बड़ा जबरदस्त है, उस पे सज्जाद नहीं ले रहे, आपके ही बकौल हम शायद नाफे से कीपिंग कराएं, तो उमर अमीन टीम में अंदर आता, आपकी मिडिल ऑर्डर और मजबूत हो जाएगी सर। नाफे कीपिंग करता रहा है, हल्की फुल्की करता है, क्लब लेवल पे लॉरी एवंस करता है, वैसे इससे तो बेहतर ही करता होगा कहीं ना कहीं कीपिंग करता है, वो करता है क्लब लेवल पे रेगुलर करता है, और
इससे बेहतर, क्योंकि यहाँ के पिच थोड़ा नीचे रहता है बॉल, यह इंग्लैंड से ताल्लुक है, वहाँ थोड़ा बाउंस का फर्क होता है, ये भी कह सकते हैं। मगर मैं एक बेटर टीम की बात कर रहा हूँ कि बेहतरीन टीम क्या हो सकती है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ किसी तरह उमर अमीन ये अपनी मिडिल ऑर्डर में लाए, कोयटा की टीम को बहुत फायदा हो, क्योंकि जिस तरह उसकी फॉर्म है, अभी उसने अपनी कप्तानी में एसपीएल जितवाई है, उसमें सेंचुरी है और 350-400 रन है उसके। एसपीएल के पैसे सर मैं तो खेला नहीं, लड़कों को मिल गए सर, सुना तो नहीं, मैं अभी इस पे बात करूंगा। लेकिन इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, इनसे बात करते हैं, क्योंकि स्कोरर मुझे कह रहे थे बेचारे वो तलाश में पैसे नहीं मिले। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? टीवी की आवाज बंद कर दें आप, टीवी की आवाज। जी मैं वकार बात कर रहा हूँ नवाबशाह से। हाँ, लेकिन टीवी की आवाज वकार साहब बंद करें और मुझसे बात करें। क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा तनवीर भाई से सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? तनवीर मेरा आपसे ये सवाल है कि आप माशाल्लाह एक्स क्रिकेटर हैं और आपको मैंने बॉलिंग करते हुए देखा है। हाँ। और आप माशाल्लाह अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ बैठकर जितने भी पाकिस्तानी करंट प्लेयर हैं आप उन पर इतनी तनकीद करते हैं, जबकि हमारी नेबर कंट्री जो है। देखिए वकार, हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना। खुर्रम अपनी बात करते हैं, तदवीर अपनी बात करते हैं, हर एक का अपना अंदाज है ना। लेकिन इकबाल भाई अब आप इंडियन प्लेयर्स को देख लें, उनके जितने भी एक्स प्लेयर हैं वो अपने करंट प्लेयर को बैकअप करते हैं। तनवीर भाई का ओपिनियन बहुत अच्छा होता है, लेकिन तनकीद भाई तनकीद भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमें अपने प्लेयरों को बैकअप करना चाहिए। जितनी फैसिलिटीज हमारे प्लेयरों को मिलती है इतनी यहाँ पर, और इंडिया की फैसिलिटीज में बहुत ठीक है, फर्क है। आप अपने सवाल का जवाब ले, तनवीर आपको जवाब लाइन दे। पे? हाँ, आप उधर देख के देखिए, बाबर आजम को कभी मैंने तनकीद की नहीं की, वो तो आपका फेवरेट शाहीन को है। कभी मैंने तनकीद की नहीं की, रिजवान को मैंने तनकीद कभी की नहीं की। इसी तरीके से बेताशा प्लेयर है। मैं सिर्फ तनकीद उन प्लेयरों के ऊपर करता हूं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं होती और उनको टीम में लाया जाता है और बार बार लाया जाता है। ठीक है, आप हमेशा देखेंगे मैं उनके अगेंस्ट जाता हूं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर के अगेंस्ट कभी मैं नहीं जाता, क्योंकि बॉस मैंने भी क्रिकेट खेली, मुझे भी पता है कि कंसिस्टेंट के अगेंस्ट कभी भी नहीं जा सकते। सही। और बात यह है कि ये जो तरीकेकार है मेरा, और ये जो आप क्रिटिसिज्म कह रहे, जो भी समझते ये मेरा चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम वापस इस मैच की तरफ आते हैं। 196 करवा के जिस अंदाज से आप जो जिक्र कर रहे थे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइनअप बिल्कुल वल्नरेबल, खासतौर पर जेम्स विंस, वो रन्स ही नहीं स्कोर कर रहा। जेसन रॉय, सॉरी जेसन रॉय। मैं बता रहा हूँ ना, इनकी प्लेइंग 11, एक तो जेसन रॉय का हवा बहुत है, फिर आप रायली उठा के रूसो, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, देखें रायली रूसो सर बहुत बड़ा परफॉर्मर है, लेकिन वो क्यों नहीं मगर ये रॉय जो है ना, अब उनका एक बस एक है कि ये खड़ा हो गया तो ये कर देगा, मगर ये इतना बड़ा परफॉर्मर नहीं है, विद रिस्पेक्ट। मगर में इसने किए, रन्स किए, ये है, मगर आप ऐसे जितना डिपेंड कर रहे हैं ना, आप इसका और विल स्पीड का मैच पड़ा था आपस में, वो 2 मैच खेला, दोनों में रन किए थे, और वो रन करके आज भी बेंच पे बैठा हुआ है। लास्ट जो मैच खेला है कोयटा से, उसने 98 किए में, 96 या 98। तो विल स्मिथ टीम में कहाँ है? बेंच पे सर, अभी इनकी टीम जी में? मैं बोल रहा हूँ ना, इनकी टीम तो ये बहुत अच्छी जमा है। किसने किया है सर कौन है ऐसा आदमी? देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए टीम इनकी बहुत अच्छी है। आज रदरफोर्ड बैठ गया, ये इनको चाहिए, रदरफोर्ड भी खेलता, उमर अमीन, रायली रोसो, ये मिडिल ऑर्डर हो गया आपका, चाहिए। उसके बाद आप ऊपर से अगर आप देखें ना, विल स्पीड को ही खिलाएं, इससे अच्छा परफॉर्म करेगा। तो कौन मशवरे देता है? आजम खान मशवरे देता है जो मैनेजर है, या नबील हाशमी मशवरे देता है? कौन देता है इनको मशवरे? तनवीर आप बताएं, चले कौन देता है? हाँ बता दे जल्दी से, ब्रेक पे जा रहा हूं। देखिए सर, बात ये है कि हम यहाँ बैठ के जो बात कर रहे हैं, हम भी बेहतरी की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो जो कोचिंग स्टाफ या जिनको इतना पैसा दिया जा रहा है इसी काम का, तो भाई अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो फिर फायदा क्या? मतलब यानी अगर आपने इतनी क्रिकेट और आप प्लेइंग 11 नहीं समझ पा रहे, ठीक है, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इस पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगरचे आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मैच हार गई, लेकिन अकील हुसैन वो छठे बॉलर बन गए कि जिन्हें हैट्रिक बनाने का एजाज़ हासिल हुआ। HBL PSL में मोहम्मद आमिर भी हैट्रिक बना चुके हैं, और अगर हम देखें जो हैट्रिक करने वाले बॉलर्स पर नज़र डालें, मोहम्मद आमिर ने सबसे पहले जो 2016 का पहला HBL PSL था उसमें हैट्रिक की,
उनके अलावा जुनैद खान, इमरान ताहिर, मोहम्मद समी, अब्बास आफरीदी और अब अकील हुसैन ने हैट्रिक बनाने का एजाज़ हासिल किया। खुर्रम, अकील हुसैन जिस तरह से पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं और वेस्ट इंडीज़ की जानिब से अब उनकी रैंकिंग भी बड़ी ज़बरदस्त T20 की, दुनिया की हर लीग में उनको खिलाया जाता है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में वही एक बॉलर है, बाकी बॉलर क्या कर रहे हैं? नहीं, बॉलर तो स्मार्ट है, इसमें कुछ नहीं। और दूसरी चीज़ ये, वो बैट्समैन को रीड बड़ा अच्छा करता है। उसकी जो बॉलिंग अच्छी होने की एक वजह है ना, स्पिनर अगर बैट्समैन को रीड नहीं करता ना, तो जितना भी बड़ा स्पिनर वो मार खाएगा, क्योंकि टांगे जहाँ चलती हैं आप उसको पकड़ नहीं पा रहे, वो साइडर मूवमेंट हो या फ्रंट की हो, तो आप जीरो स्पिनर हो। तो ऐसा नवाज क्यों नहीं करता ऐसी बॉलिंग? तो कोई कहीं मिस्टेक है ना, कुछ गलती हो रही है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्या है ये वो बेहतर जानते हैं। और वो इस लेवल का नहीं है जो अभी हुआ है, फॉर्म से वो बाहर हुआ है, प्रैक्टिस की कमी है या जो भी कमी है उसको खुद पता होगा। इसकी अगर हम बात करें या अबरार की, अबरार भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकता है, जो अबरार से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस PSL में। अभी वो बॉलिंग नहीं की है उसने, अब उसको चाहिए, 7-8 मैच हो गए, अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट उसका एटीट्यूड देख रहे हैं थोड़ा डिफरेंट। नहीं सर, है तो सही है सर। ऑनेस्टली मैं उसके साथ खेला हूँ, एटीट्यूड सही है, सही है। फील्ड जमाल नहीं बना है वो अभी। आज क्या हुआ, आप एक मिनट इसी जगह पे आता हूँ, आज वसीम भाई का स्टेटस चेक किया आपने? उन्होंने आमिर जमाल नहीं, अब देखो ना, वसीम भाई को जवाब दो। उन्होंने बोल दिया, भाई साहब जो 36 छोड़ के आया ना ऑस्ट्रेलिया में, उधर चुप कराओ, एक्टिंग ज्वाइन कर लो। क्या कहेंगे तनवीर? मैं तो उनको बोलता हूँ जो मुझे जवाब देते हैं, दो वसीम भाई को जवाब। वसीम भाई जो बोलेंगे सही है, हम बोलेंगे नहीं, हर बंदा चुप करा रहा है, इकबाल भाई जो आ रहा है चुप। नहीं सर, ये बात नहीं है, बात होनी चाहिए। चाहे कोई भी इंसान कोई बात करे, वो अगर सही है तो उसको बैक करो, सही है। इस मुल्क में पता क्या प्रॉब्लम है, जो ज्यादा खेला ना उसको सब कुछ पता है, वो ठीक है, जो कम खेला उसको कुछ नहीं पता। खैर मुझे परवाह नहीं। इस पर हम बात करते हैं, कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इकबाल भाई, राहिल बात कर रहा हूँ कराची से। क्या कहेंगे? सर मेरा सवाल जो है वो बाबर आजम की रिस्पेक्ट से है कि बाबर आजम ने अब तक जितने मैचेस थे उनमें अपनी फॉर्म और फिटनेस शो कर दी है, पुराने वाले बाबर आजम है, और साइम भी बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं। तो अब ऐसा लगता है कि वो जो है ये दोनों ओपनिंग करेंगे पाकिस्तानी टीम, और रिजवान नीचे आना पसंद करेंगे, ऐसा स्टेप लेंगे शाहीन आफरीदी अपनी। अभी तो शाहीन आफरीदी के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आज जो आकिब जावेद ने मीडिया से बात की है उससे तो यही लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि अभी तो कप्तान पे सारा नजला नहीं डालना चाहिए, अभी कर रहे हैं। तो मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई खिचड़ी पक रही है राहिल, मुझे तो लग रहा है। ऐसा है तो फिर तो बहुत अच्छा उनके लिए सोल्यूशन है कि जी वो इन दोनों को ऊपर करें और रिजवान को नीचे ले आए ताकि ये निकले। ठीक है, वरना तो उनकी कप्तानी का मसला हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम, क्या कहेंगे, वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में आपको बाबर आजम और साइम अयूब की जोड़ी नजर आती है या रिजवान ओपन करते हैं? सर वर्ल्ड कप से पहले 11 इंटरनेशनल T20 मैच हैं, 5 पाकिस्तान में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ, कहीं भी है, टोटल 11 मैच हैं। इन 11 मैचों में जो प्लेयर खेलेगा और ये वही प्लेयर वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे। मगर फिलहाल वक्त साइम और बाबर का जो कॉम्बिनेशन लग रहा है वो अच्छा है, लीथल है। और ये पार्टनरशिप देखे ना, यही है ना, 91 आ गया, पे 26, 136 पे 77, 84, 46, मतलब, और ये डैमेज करने वाले रन है, मतलब ये वो नहीं है कि 6 ओवर खेले, इन्होंने आके जबरदस्त वही ना डोमिनेट किया, बॉलरों को बैकफुट पे किया, जैसी भी पिच हो। मेन चीज ये, और एक चीज भाई ने और बोली है, जो कॉलर थे राहिल भाई ने, कि रिजवान साहब नीचे आना, भाई पाकिस्तान की टीम है, पसंद करेंगे कि नहीं? हाँ, पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान से हम है, हमसे पाकिस्तान नहीं है। जो वहां सूट हो रहा होगा वो ये दोनों हो या वो लोग हो। क्या कहेंगे तनवीर, रिजवान नीचे आ सकते हैं या फिर ये ओपनिंग पे यही रहता है? जो भी कोच होगा, जो भी कप्तान होगा, उसके लिए फैसला सख्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि PSL की जो परफॉर्मेंस इस टाइम देखें बाबर और साइम की, वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की जा रही है। लेकिन अगर हम रिजवान की परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल की देखें, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जारी है। करंट फॉर्म पे देखा जाता है कि नहीं? करंट PSL की फॉर्म है इनकी, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि जब जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है उसका एक
रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, जरूर उससे पूछ के बात करनी चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, आप अगर शफल एक आध ऊपर कर लें। 100% मैं बता रहा हूं, जिस तरह बाबर आजम तीसरे नंबर पे आए ना, हो सकता है कहीं ना कहीं बाबर से ये डिस्कस करके कि यार ये आप पहले तो बाबर एग्रीड नहीं थे न्यूजीलैंड में, आप क्या बात कर रहे हैं? सर मैं तो आपको याद नहीं है, मैं तो पहले कह चुका था जब बाबर की कप्तानी की जाने की बात हो रही थी, मैंने बोला था जिस दिन इसकी कप्तानी हटी इसको एज अ ओपनर हटा दिया जाएगा। हो सकता है शायद बाबर हमेशा टीम के लिए सोचता है, हो सकता है वो सोचे कि साइम और रिजवान ओपन चले जाए, मैं तीसरे नंबर पे आ आपकी क्या राय है? मुझे तो लगता है जो जिस तरह से लीथल एक नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसकी एक बेसिक रीजन है, रिजवान खुद वाइस कैप्टन है। जो लास्ट सीरीज T20 की उसमें वो एज ए वाइस कैप्टन खेला है, उसमें अब वही चीज कैरी करेंगे। अब एकदम तो नहीं हो जाएंगे ना, 15 में तो 14 चेंज हो गए, एक नहीं हो रहा तो बाबर नहीं ओपन कर सकता फिर? नहीं बाबर नहीं, बाबर और साइम देखें, करंट फॉर्म बहुत मैटर करती है सर, बहुत सारा मैटर ही हुई करती है। अब आप देखें ना, बाबर आजम ने जो रन स्कोर किए 68, 72, सर उसकी 48, 111, सिर्फ एक मैच में 0 पे आउट हुआ है। देखिए इसमें 40, 53। सबसे अच्छी जो चीज है ना बाबर ने, स्ट्राइक रेट सर्किल के अंदर जो है ना उसका सर बहुत और डेंजरस था। ठीक, क्या देखिए इसमें ये खुरम को भी आइडिया है, तीसरे नंबर का प्लेयर ज्यादातर समझो ओपनर ही होता है सर। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर बाबर तीसरे पे आ जाता, अगर वो मानता है, तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जरा थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी, बेहतर हो सकती है, क्योंकि नीचे के नंबर पे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए ये जो डिबेट हम कर रहे हैं ना, ये डिबेट है। अब आगे क्या होता है इसका एक ऐड कर दूं तनवीर भाई, आपने अच्छी चीज बोली है। आप एक बैट्समैन की साइकी, मैं बैट्समैन हूं ना, रिजवान नीचे के नंबरों से खेलता रहा है, बाबर नीचे नहीं खेला। ये बात मैं वही तो ये बड़ी फैक्ट है, और ये उसको फायदा दे रही है। यही तो कह रहा हूं, रिजवान को ये फायदा दे रही है। अगर वो 19-20 होता ना मिसाल का, वन डाउन खेलेगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर चॉइस है, बड़ा परफॉर्मर है, हम खुद उसके बहुत बड़ी। साइम अयूब को बॉलर बना दिया है, वो बॉलिंग सर ये ऐसी ही होता है, 2 ओवर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं सर। कॉन्फिडेंस से अगर आपको देगा ना कप्तान, तो कोशिश होती है। बाबर उसको बड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो यही आज भी उसने 2 आउट किए साइम अयूब ने, टाइमली बॉल करवाई। और मेन चीज ये प्रेशर के मैचों में, आम मैचों में नहीं कि रिजल्ट आ नहीं रहा, कोई मसला नहीं, आके तुम अपनी जिसको हम बोलते हैं आगे मैच फंसा हुआ है वहां बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल फंसा हुआ। और उसको बकायदा उसका मुझे लगा नेट पे इसके साथ डिस्कशन हुई भी है कि हम जब बॉल देंगे तो मैं एक्चुअली फील्ड क्या दूंगा। उसकी पूरी फील्ड एडजस्टमेंट बाबर कर रहा होता, वो खामोशी से बॉल लेके खड़ा होता। अगर आप देखें ये तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, और वो बहुत अच्छी चीज। और हम हमेशा बात करते हैं भाई, जिसके अंदर टैलेंट है बॉलिंग का, आप जरूर जाओ। आपके सामने मैक्सवेल, आपके सामने लिविंगस्टन इंग्लैंड का, वो कभी ऑफ ब्रेक करता है, कभी लेग ब्रेक करता है, वो कंसिस्टेंट बॉलिंग करता है। लबुशेन भी तो कर लेता है बॉलिंग, मानोस लबुशेन ऑस्ट्रेलिया। हाँ बिल्कुल, ये देखिए कंसिस्टेंट बॉलिंग करते हैं। तो इसका मतलब ये है, देखिए आप तो एक प्लेयर की क्रिकेट बढ़ा रहे हैं बॉलिंग बैटिंग से, उससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। तो ये चीजें हमें जरूर सोचनी चाहिए। अच्छा, अब इस पे आते हैं थोड़ा सा, कोयटा की जो बैटिंग पे तो हमने बात कर ली, अब पॉइंट्स टेबल की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए आप दोनों की मैं राय जानूंगा। मैंने आप बोले। अच्छा देखिए पॉइंट टेबल पे, अच्छा कल जो थी ना, हमने सोचा भी नहीं था कि कोयटा रिप्लेस इतनी तेजी से हो जाएगी, कि जो कंफर्म टीम जो होगी, जो क्वालिफाई कर जाएगी, वो जल्मी कर जाएगी। ये कोयटा हमें लग रही थी, अब जल्मी क्वालिफाई कर गई है। अब 3 टीमें एक स्पॉट के लिए जंग लड़ेंगी, वो है 2 9 पे खड़ी हुई है, 1 6 पे खड़ी है। 6 वाली के चांस ज्यादा है कि नहीं? मुश्किल लग रहा है मुझे तो। 6 वाली को तो दोनों जीतने, अगर दोनों जीत गई तो वो क्वालिफाई है। ये मैं आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि कोयटा का एक मैच जो है वो मुल्तान थे। 10 हो जाएंगे इनके, अगर दोनों ये जीतते हैं कराची किंग्स तो 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। 10 पॉइंट हो जाएंगे ना। तो अगर ये हार गए ना एक भी, ये खास तो इस्लामाबाद अगर हार गई अगला मैच, 9 रहेंगे, क्योंकि इनका मैच है मुल्तान से, तो ये 9 पे रह जाएंगे। और वो दोनों जीत गई तो वो स्टेट चली जाएगी कराची। तो अजीब ट्रिकी सी हो गई। मैंने आपसे कल क्या बोला था, लाहौर कलंदर को हटा के जितनी भी टीमें सब ऊपर नीचे होंगी। अभी नहीं, कोयटा आज के मैच में हो गई, आज के मैच में हो गई। अब ये जो कराची किंग वाला टीम है ना, ये जो 2 मैच में नजर आ रही है, पार्टी स्पॉइल कर देगी लाहौर कलंदर दिन की। देखिए ये खुरम भी इस चीज को मानेगा, ये जो इस्लामाबाद है ना, इनके ऊपर कराची किंग्स से ज्यादा प्रेशर है। एक मैच है, जीतना है हर हालत में, वरना आप 9 पे रह जाएंगे। नहीं मैं बताता हूं, वरना आप 9 पे रह जाएंगे। रुक जाए, मैं भी बता रहा हूँ, रुक जाए थोड़ा सा, मैं क्लियर कर देता हूँ। इनका जो एक मैच है ना, वो कराची के मैच के बाद है।
किसका? कराची इस्लामाबाद अगर एक का। भी हार गई ना, क्योंकि अगला मैच है कराची का लाहौर से। हाँ, कल लाहौर से। सही है। हाँ। अल्लाह ना करे, मतलब कराची क्रिकेट अगर की हार आवाज से गई- बोल रहा हूँ, कराची क्योंकि लाइन में लगी हुई है, अगर कराची हारती है तो फिर उसका चांस खत्म हो जाएगा। उनको मैच की कोई टेंशन नहीं है, फिर वो थ्रू है। नहीं ये तो ये सही कह रहा है खुर्रम। अरे और मैं सर ये तो हारने पे कह रहा है ना। अगर ये दोनों अगर- जीत जाता कराची, उसके बाद भी जीतना ही जीतना, नहीं, उन्हें प्रेशर तो है उनके ऊपर। अरे इनके आखिरी मैच से पहले उनका मैच है ना। हाँ, उनको पता चल जाएगा ना, हाँ। प्रेशर खत्म हो जाएगा वो। इनका जो कल का मैच है ना, वो इम्पोर्टेंट है। अगर कराची जीती है तो परसों तो इस्लामाबाद लाहौर का हरा नहीं मैच है। सकती कराची को, आप क्या समझते हैं? जिस सर तरह से क्रिकेट लाहौर है, फॉर्म जिस में तरह आई है। लाहौर ने आखिरी मैच खेला है, हरा दोनों एक सकती जैसी है। टीमें खेलेंगी, और इसमें क्या दोनों गलत इक्वल है। हाँ। आप किसी का अपर एंड नहीं बोल सकते। कराची भी सेम पोजीशन पे खेल लिए, लाहौर भी सेम ही बड़ी खेली, दिलचस्प और अभी सूरत है। फखर का बल्ला नहीं चला है, इस मैच में चल गया तो फिर अल्लाह रहम देखते करे। हैं अब क्या होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 के हवाले से, और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। HBL PSL 9 के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और आज जिस तरह की बाबर आजम ने बैटिंग की, बाबर आजम इस वक्त टॉप रन गेटर हैं। सबसे ज़्यादा रन उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक स्कोर किए हैं पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। और अगर आप इस चार्ट पर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी बड़ा ज़बरदस्त है। बाबर आजम ने 447 रन 8 मैचों में बनाए, 154 का उनका स्ट्राइक रेट है। और रसी वैन डर डूसन वो तो वापस चले गए, उनका स्ट्राइक रेट भी 154 का है। और सबसे ख़ास बात, साइम अयूब 8 मैचेस में 252 रन हैं और उनका स्ट्राइक रेट 164 का है। जिस तरीके से उन्होंने 17 छक्के और 18 चौके लगाए हैं, सबसे ज़्यादा छक्के साइम अयूब ने ही लगाए हैं। खुर्रम, आप एज अ बैट्समैन कैसे देखते हैं इस चार्ट को? सर जितनी तारीफ कर ली जाए कम है सर, खासतौर बाबर की। सर बाबर ने जिस तरह प्रूफ किया है ना, क्योंकि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है और टॉस पे भी उसने, अब तो नॉर्मल बोलता है कि मैं अपनी स्ट्राइक रेट को बेहतर कर रहा हूँ हर मैच को देख के, तो प्रूफ कर रहा है बैट से। साइम को जिस तरह वो लेके चल रहा है सर, साइम इससे भी तेज खेले, मगर उसको बोल रहा है हमें तेरी जरूरत है, अगर तुम 2-3 ओवर निकालो। सीनियर खिलाड़ी वहां मौजूद है, और इसलिए सबसे चीज ये, वो बच्चा जिस तरह लर्न करके उसके साथ चल रहा है ना सर, ये कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के लिए बहुत फायदा दे सकता है। कैसे देखते हैं इस चार्ट को? हैं? बाबर आजम ये क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, आप बाबर टीवी के आजम लिए बात कर रहे हैं? भाई हम तो सीधी बात करते हैं, वो जिस तरीके का प्लेयर है इस टाइम, टॉप प्लेयर है। और आपने, हम जो स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं ना, जो खुर्रम ने भी स्ट्राइक रेट की बात की, उसकी बैटिंग से क्लियर एक चीज नजर आती है। पहले स्पिनर्स पे फंसता था, अब स्पिनर्स पे भी सिंगल डबल्स निकालता है, बहुत कम ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्राइम फॉर्म में है इस टाइम, ठीक है। ये आगे इंटरनेशनल क्रिकेट भी जो खेलेगा ना, ये उसमें भी ठीक ठाक किस्म के जो रन्स करेगा। हम तो ये बात कर रहे थे कि 550 मुझे तो ऐसे लग रहा है अगर ये आगे तक चला गया तो 600 650 तो कर देगा। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है, मैं खैरियत से। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर तला बात कर रहा हूँ, कोयटा से। जी तला, क्या कहेंगे? सर मैं हसनैन के बारे में पूछना चाहूंगा, इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है, उसको टीम में बार बार खिलाया जा रहा है, वसीम जूनियर को क्यों नहीं खिलाया जा रहा उसकी जगह? अच्छा ठीक है, ठीक है। और कुछ पूछते जाएंगे तला? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वसीम जूनियर कहाँ चले गए? वसीम जूनियर को शुरू में 5 मैच खिलाए तो हैं, वो सब में माशाल्लाह 40 से ऊपर रन दिए हैं। अगर मैं ऑलराउंडर है ना वो? सर ऑलराउंडर बोलते हैं, मगर वो सिर्फ बॉलर है। और वो बॉलर आपके 7 खिलाड़ियों की लिस्ट में है वो, वसीम बिल्कुल। और मैं जो बोलता हूँ, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, ये सवाल आप मेरी तरफ से की बजाय तनवीर भाई साहब से जा रहा था। और उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो आराम से नीचे करके बैठे हुए थे। उनको पता था ये कॉलर के बाद 20 दिन के बाद पहला सवाल मेरे पे आएगा। सही है ना, तो वो ये समझे। तो भाई सीधी बात है, बात वो उन्होंने की वसीम जूनियर की, भाई वो 5 मैचेस खेल चुका है, रन उसको इतने हो रहे, लेकिन बात ये है उसकी जगह जिसको खिलाया वो भी कम रन नहीं दे रहा है। तो फिर किसको खिलाएं? नहीं तो भाई आपको मौके मिल रहे हैं, और कोई ऑप्शन है? सर आपके पास किसको खिलाए मुझे बता दें। वसीम जूनियर इतनी मार, हसनैन इतनी मार, सोहेल खान इतनी मार, सारे ही तो मार खा रहे हो, और सारे ठीक ठाक डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ली हुई है, ह्यूज एक्सपीरियंस है सबके पास। कैसे होता है, लेकिन भाई अपनी परफॉर्मेंस किसी तरह बेहतर करनी है, ठीक है। शुरू में खुर्रम मंजूर ने हसनैन के बारे में एक बात बोली थी कि भाई ये इसका पहला मैच है, रन पड़े आगे चल के
मतलब वो जाहिर पर साथ खेला, वो समझ गया होगा कि यार आगे चल के ये बेहतर हो जाएगा, लेकिन हमें भाई आपकी कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। आ रहे हो दूर से तेज गेंद, कोई वेरिएशन नहीं, कोई कुछ आज नहीं। मैं ही बोल रहा तो भाई फायदा कोई नहीं है ना। बहुत डिसअपॉइंटेड इसने जो आज बॉलिंग की है, बहुत बैट्समैनों को पूरा मौका दिया कि आप मुझे रन बनाओ। एक तो माशाल्लाह आप तेज और वो भी विविड, और ऑफ स्टंप के बाहर तो बैट्समैन तो डन। और बाबर छोटी थी वहां तो उठा के मार रहे थे। मेन चीज ये बाबर आजम इसको जिस तरह खेल रहा था ना सर, उसने कमाल इसके अगेंस्ट प्लान की हुई थी, क्योंकि हार्ड लेंथ पे लाके बॉल मारता है, तो उसने जो नाफ हाइट पे बॉल आई है उसके लिए मिड विकेट रेडी था, हल्का था बाहर, हुआ कट पे चौका। उसने पूरा प्लान किया हुआ था और उसने उसको छोड़ा नहीं है। आप उठा के देखें आज जो रन उसने किए, ज्यादातर बाउंड्रीज हसनैन को मारी है उसने। लेकिन अब कोयटा क्या करेगा अगले मैचेस में? सर बात कर रहे हैं, ये वही टीम है ना जो शुरू में अनबीटन थी। क्रिकेट अच्छी खेलेंगे, दोबारा जीतेंगे, और थोड़ी बैटिंग ऑर्डर में इनको चेंजिंग करनी पड़ेगी। भाई रायलो रुसो तो बड़ा अच्छा कप्तान था शुरू में, क्या हुआ उसके बाद? रायलो रुसो तो सबने वो क्या कप्तान मिल गया, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? टीम हारी, कप्तानी वो सब खत्म, उसका अपना प्रेशर भी। देखें 150 स्पीड का कोई फायदा नहीं है जब तक आप विद इन स्टंप बॉलिंग नहीं करेंगे, या आपकी तगड़ी और कर। मुझे एक बात बताएं, हसनैन जो बॉलिंग कर रहा है, ठीक, कितने बाउंसर इसने कर दिए इस पेस के साथ? कितने बाउंसर कर रही है? ऑफ स्टंप से बार बार ज्यादा बॉले किए जा रहे हो, मुंह पे बॉले किए जा रहे हो। ठीक है ना, तो पेस का एक फायदा भी होता है, वो उठाई बॉलिंग है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ, नारोवाल जिला से। जी, नारोवाल जिला से। नाम तो होगा आपका कोई? आदिल। जी, आदिल नाम है मेरा। आबिद जी, हाँ बताइए आबिद, क्या पूछना चाहेंगे? मेरे ख्याल में आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें। ये हमारे शम्स साहब बताते होंगे आप लोगों को कि टीवी की आवाज़ बंद करें जब आपकी कॉल इन कर दी जाए, क्योंकि फिर फीडबैक आता है तो वो बड़ा डिले आ जाता है और फिर वो मोमेंटम सारा टूट जाता है। तो जितने भी कॉलर्स आए, नौरोवाल से आप हमें कॉल कर रहे थे, लेकिन जितने भी कॉलर्स आए उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब हमसे आप स्टूडियो में आपकी कॉल इन कर दी जाए तो उस वक्त प्लीज़ अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रोग्राम रिपीट भी होता है। अगर आपको अपनी आवाज़ सुनने का शौक़ है तो आप रिपीट में भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स कल मैच है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मुझे आप क्या लगता है कि कराची किंग्स का अब यहाँ पर अपना होम ग्राउंड है, लाहौर कलंदर्स लाहौर में मैचेस खेल कर आ रही है, लेकिन आखिरी मैच रावलपिंडी में बहुत अच्छा खेली, तो आप समझते हैं कि कराची किंग्स को टफ टाइम देगी? क्योंकि लाहौर कलंदर्स का तो अब कुछ स्टेक पर नहीं है। सर एक सच बोलूं, कराची किंग्स को थोड़े कड़वे स्टेप लेने पड़ेंगे। माजरत के साथ कोई नाराज हो, किसी क्या को स्टेप जल्दी से बताइए। वो ये है कि आपको नवाज को बैठाना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? फिर मैं इमरान तारिक को खिलाए ना यार। आप क्या कहते हैं? इसमें क्या है, वो कोई बड़ा कोई वो परफॉर्म थोड़ी कर रहा है, बिठा दो उसको। उसके बिठाने से कोई ऐसा तो नहीं है कि कराची किंग को बड़ा नुकसान होगा। चलें, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, आपको पैकेज भी दिखाएंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। जोश जगादे में आखिरी ब्रेक के बाद आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। कल से नेशनल स्टेडियम कराची में मैचेस शुरू होंगे 4 दिन तक, हफ्ता इतवार पीर मंगल, फिर बुध को आराम का दिन है। प्लेऑफ्स और एलिमिनेटर भी नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। और कल जो है वो लाहौर कलंदर्स की टीम मद्दे मुकाबल होगी कराची किंग्स के। दिलचस्प मुकाबला है। कराची किंग्स को अपने बकिया दोनों मैचेस जीतने, अगर उन्हें प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है। मुख्तसरन बताएगा कौन सी टीम आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही कल के मैच? दोनों इवन है, मगर मुझे लगता है कि कराची को जीतना चाहिए, टूर्नामेंट मजेदार होगा। आप क्या कहेंगे? दोनों ने पैनिक मचाया हुआ है, हमें भी पैनिक बनाया हुआ है। तो मेरी दुआ है दोनों में से कोई जीत जाए। कोई जीत जाएगा, एक तो जीतेगा जब दो उतरेंगे मैदान में। सर कराची अगर मैच जीतता है ना सर, टूर्नामेंट इंटरेस्टेड हो, कोई भी एक जीत। लाहौर तो लाइन से बाहर है कि बस कराची के लिए फायदा है। अच्छा, इस HBL PSL 9 में बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्हें T20 क्रिकेट का दुनिया भर में जो होती है बड़ा वसी तजुर्बा हासिल है। एक पैकेज हमने तैयार किया है, रिसर्च पैकेज है, आइए आपको दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने देखा। और शोएब मलिक, जिन्होंने अक्टूबर 1999 में अपना इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर शुरू किया, 1996 के अंडर 15 वर्ल्ड कप में जो इंग्लैंड में हुआ, पाकिस्तानी टीम में शामिल हुए, पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने दुनिया में मुख्तलिफ 28 टीमों की नुमाइंदगी की है T20 क्रिकेट में। अब देखते हैं कि कल के मैच में क्या होता है। एक जुमले में आप बताइए, कराची या
लाहौर। सर कराची। आप बताइए। दोनों में से कोई भी एक। नहीं, एक तो वो तो होगी, ये कौन सी बात कर रहे हैं आप? बच्चों वाली बात है कि एक कोई एक जीतेगी ना। दोनों एक जैसी तो खेल रही हैं, लेकिन ये कराची के लिए ज्यादा। चलें अब देखते हैं कल क्या होता है। कल इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।